जरा सोचिए, जो कुछ आपने कमाया है, आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, आपकी पहचान, सब कुछ एक झटके में छिन जाए। यही हुआ था रहीम के साथ। कुछ समय पहले तक वो एक छोटी कंपनी में मैनेजर था। लोग उसे सर कहकर बुलाते थे। लेकिन एक दिन कंपनी बंद हो गई। एक ही हफ्ते में रहीम की नौकरी चली गई। उसने हर जगह कोशिश की। हर इंटरव्यू का अंत एक ही शब्द से होता, सॉरी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। पैसे खत्म हो गए, आत्मविश्वास टूट गया, और जो लोग कभी उससे हाथ मिलाते थे अब नजरें चुराने लगे। एक दोपहर जोर की बारिश होने लगी। रहीम बस स्टॉप के नीचे बैठा था। लोग टूटे फूटे छतरियों के साथ भाग रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी हवा से जूझ रहा था। उसकी छतरी उलट चुकी थी। रहीम उठा, उसके पास गया, हाथों से छतरी की टूटी तीलियां सीधी की और उसे ठीक कर दिया। उस आदमी के चेहरे पर उस दिन पहली बार मुस्कान आई। उस पल कुछ रहीम के दिल को छू गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं छतरियां ठीक कर सकता हूं। अगली सुबह उसने अपने दोस्त से एक छोटी मेज उधार ली, बाजार के पास बैठ गया और थोड़े पैसों में छतरियां ठीक करने लगा। लोग हंसे, कहने लगे, ऑफिस की कुर्सी से फुटपाथ तक कितना गिर गया बेचारा। रहीम बस मुस्कुरा देता, कुछ नहीं कहता। हर दिन वो वहीं बैठता, शांत, धैर्य के साथ, और हर छतरी के अंदर वो एक छोटा सा कागज डाल देता। उस पर वो 3 शब्द लिखता था, तूफान हमेशा नहीं रहते। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों करता है। शायद ये उसे तसल्ली देता था, या शायद वो किसी और को भी ढांढस देना चाहता था। दिन बीतते गए, कमाई ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसे शांति मिलने लगी। फिर एक शाम जब जोर की बारिश हो रही थी और वो अपना सामान समेटने ही वाला था, एक युवती रोती हुई उसके पास आई। उसके हाथ में टूटी हुई छतरी थी। रहीम ने उसे ठीक किया और वापस दे दी। वो चुपचाप चली गई। अगले दिन वही लड़की फिर आई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने छतरी उठाकर कहा, क्या ये आपने लिखा था? रहीम ने देखा और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा, मैं ये सबके लिए लिखता हूँ। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, आप नहीं जानते, कल रात मैं आत्महत्या करने वाली थी। मुझे लगा कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन जब मैंने छतरी खोली और ये लिखा देखा, तूफान हमेशा नहीं रहते, तो मैं रुक गई। आपने मेरी जान बचा ली। अब रहीम की आंखें भी भर आई। बारिश अब ठंडी नहीं लग रही थी। उसने धीमे से कहा, मैं तो खुद को भी यही याद दिला रहा था। उस दिन सब कुछ बदल गया। रहीम अब भी छतरियां ठीक करता था, लेकिन अब ये सिर्फ काम नहीं था, ये उसका उद्देश्य बन गया था। वो चीज़ें नहीं, लोगों को जोड़ रहा था, लोगों को ठीक कर रहा था। धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपनी छतरियां उसके पास लाने लगे, सिर्फ मरम्मत के लिए नहीं, उम्मीद के लिए। और हर किसी की छतरी में वही पर्ची होती, तूफान हमेशा नहीं रहते। रहीम ने कुछ बहुत गहरा समझ लिया था। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, जिंदगी आपको बारिश में खड़ा कर सकती है, लेकिन कई बार वही समय आपको ये सिखाने आता है कि आप दूसरों के लिए छत कैसे बन सकते हैं। हर अस्वीकृति सज़ा नहीं होती, कई बार वो तैयारी होती है। शायद आपको वो नौकरी नहीं मिली, शायद कोई आपका साथ छोड़ गया, शायद जिंदगी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया जिसे आप खुला देखना चाहते थे। दर्द होता है, हाँ, लेकिन शायद रहीम की तरह आपका समय अभी धूप में नहीं, बारिश में है, किसी और को उसके तूफान से निकालने के लिए। हर ना आपकी कहानी का अंत नहीं होता, वो आपकी ताकत को आकार दे रहा होता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि जिस दर्द ने मुझे तोड़ दिया था, वही किसी और को हार मानने से रोक सका। तो जब दुनिया ना कहे, टूटिए मत, रुकिए मत, बस खुद से धीरे से कहिए, तूफान हमेशा नहीं रहते। क्योंकि एक दिन आपकी सबसे भयानक बारिश में खोजी गई ताकत किसी और के लिए जीत बन जाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।